All right, students. So let's start our lecture. Good morning, everyone. Within last lecture, हमने monitor start किया था. That is different types of monitor हमने देखे थे. That is LCD और उसके बाद TFT and उसके बाद LED. उसके अंदर हमने देखा था कि LCD was the first monitor के जो thin था, मतलब पतला था. बिकॉज उससे पहले जो मॉनिटर्स थे वो CRT मॉनिटर थे विच वर बॉक्स टाइप मॉनिटर और जो बहुत बड़े होते थे, उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती थी. लेकिन ये जो LCD मॉनिटर है जो हमने कल पढ़ा, राइट, दे आर थिन मॉनिटर, मतलब कम जगह पे भी वो फिट हो सकते हैं. उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था. उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर द मॉनिटर इन आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, राइट. और वो पर्टिकुलर लेयर्स की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसके ऊपर से हमें स्क्रीन के ऊपर सारी इमेजेस जो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है वो हमें दिखाई देता है. देन वी हैव सीन कि उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके TFT टेक्नोलॉजी आई. TFT टेक्नोलॉजी आई तो ऑब्वियसली जो मॉनिटर थे वो और भी थिन होते गए, राइट. और उसके अंदर जो LCD के अंदर जो गोस्ट इमेज का प्रॉब्लम था, राइट, वो निकल गया. बिकॉज TFT के अंदर एक्टिव मैट्रिक्स का यूज़ होता है, वेरेज LCD के अंदर जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर पैसिव मैट्रिक्स का यूज़ होता था. आफ्टर दैट वी हैव सीन द टेक्नोलॉजी दैट इज LED, जहाँ पे LCD के अंदर CCFL लैंप का यूज़ होता था, whereas in LED light emitting diodes were used as a light source, right. कि LCD के अंदर जो बैकलाइट के लिए यूज़ होता था लैंप, उसकी जगह LED के अंदर लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ होते हैं. इसकी वजह से जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो और भी पतली होती गई एंड मोर क्लियर इमेज हमें दिखाई देती है, right. So these were the things which we have covered in last lecture. Now today we will continue with the same topic, that is 4.3.1, that is monitors. और उसके अंदर हम देखेंगे OLED. हमने LED टेक्नोलॉजी तो देखी ही थी कि LED टेक्नोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है, राइट. अब हम देखेंगे OLED. नाउ एज द नेम सेज LED तो है ही, लेकिन इसके अंदर OLED का मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो पैनल बनती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है जो लाइट एमिट करती है. अगेन आई रिपीट, OLED के अंदर जो पैनल्स बनती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके बनी गई है जो लाइट एमिट करती है अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो, राइट. नाउ एज वी नो कि OLED के अंदर लाइट एमिटिंग डायोड की जगह जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट, जो लाइट एमिट करता है, इसकी वजह से हमें बैकलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ साथ फिल्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमें LCD के अंदर हमें चाहिए होते थे. इसलिए ये जो OLED मॉनिटर्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसे बनाने में बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है और थिनर है. LCD और LED से भी वो थिनर है. एंड मोर प्रिसाइज, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. इतने फ्लेक्सिबल है कि ये जो हम पैनल्स बनाते हैं OLED के अंदर वो हम रोल भी कर सकते हैं, राइट. ये OLED की पैनल इतनी फ्लेक्सिबल है. आपने बहुत सारे ऐसे टेलीविजन देखे हैं जो कर्व शेप में आते हैं, राइट. फ्लैट नहीं आते, कर्व शेप में आते हैं. ये कर्व शेप इसीलिए बनता है बिकॉज उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है. इतनी फ्लेक्सिबल है पैनल्स कि हम उसे रोल भी कर सकते हैं. पेपर को हम जैसे रोल करते हैं उसी तरह हम OLED की पैनल भी रोल कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ OLED टेक्नोलॉजी. फर्स्ट कि उसके अंदर तो बैकलाइट यूज ही नहीं होती, फिल्टर्स भी यूज नहीं होते और जो पैनल्स बनती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके बनाई गई है. अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके अंदर से लाइट एमिट होगी, राइट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही हाई है OLED के अंदर. अगर हम कलर्स की बात करें तो वो बहुत ही अच्छी तरह से कलर्स डिस्प्ले कर सकता है. जैसे ओरिजिनल कलर्स होते हैं उस हिसाब से हमें उसके अंदर कलर्स दिखेंगे. अगर हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट, फिर ब्राइटनेस, राइट,
these are the different kinds of qualities, these are the different kinds of characteristics कि जो हमें स्क्रीन के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। वो भी बहुत ही अच्छी तरह से OLED के अंदर रखा गया है, ताकि हमें जो भी इमेजेस दिखाई दे, जो भी हमें स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स दिखाई दे, राइट, वो इतने नेचुरल होते हैं कि ऐसे ही लगता है कि हमारे सामने ही वो सारी चीजें लाइव है, राइट। अनदर थिंग इज उसकी जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी बहुत ही फास्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्लो मैनर के अंदर सारी चीजें होती है। इसकी वजह से भी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड इट हैज अ वाइड व्यूइंग एंगल। वाइड व्यूइंग एंगल का मीनिंग ये होता है कि आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे बैठे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हो, या फिर नीचे से देखते हो या फिर ऊपर से देखते हो, आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप LCD की बात करोगे तो उसके अंदर व्यूइंग एंगल बहुत कम है। अगर आप साइड में से देखोगे तो थोड़ा बहुत जो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर होगा वो थोड़ा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि OLED अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे मॉनिटर बनाने के लिए तो उसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी बहुत ही वाइड है। हम कहीं पर भी बैठकर, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट हैंड साइड, अप डाउन, कहीं पर से भी अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही जैसा इमेज, एक ही जैसा पिक्चर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा विथ सेम क्वालिटी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग रिलेटेड टू OLED। जैसे मैंने आपको बताया कि OLED के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो एंड इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। उसके अंदर बैड मेटल्स नहीं है। ये जो OLED की पैनल है वो थिन है, एफिशिएंट है, राइट। सो दीज आर द क्वालिटीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLED डिस्प्ले। ऑलराइट, अब हम वर्किंग देखेंगे OLED का, राइट। ये जो यहाँ पे मैंने इमेज डिस्प्ले की है, आप इसको ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसकी 4 स्टेप्स है, यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाई देंगे, आप ये इमेज को ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। सी दिस इज नंबर 1 इमेज, राइट। 2 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, 3 जिसके अंदर 2 अनदर लेयर्स दिखाए गए हैं, एंड 4 जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन दिखाई दिया है, right? Now as you are able to see, this OLED display is divided into 6 layers. See, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again I repeat, this OLED display is divided into 6 layers, right? See, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये जो फर्स्ट एंड लास्ट लेयर है, राइट, वो ग्लास के बने होते हैं, राइट। जो फर्स्ट वाला लेयर होगा वो सील होगा, राइट, और जो लास्ट वाला लेयर है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। नाउ उसके बाद 2 अनदर लेयर्स है, दैट इज कैथोड एंड एनोड। आप यहाँ पे देख सकते हो, सी दिस इज कैथोड एंड एनोड। जो रेड वाला लेयर है विच इज नेगेटिव लेयर, राइट, इट इज कैथोड, और जो ब्लू वाला लेयर है विच इज पॉजिटिव, दैट इज एनोड। नाउ आफ्टर कैथोड आपको ग्रीन कलर का लेयर दिखाई देता है विच इज एमिसिव लेयर। एज द नेम सेज ये लाइट एमिट करेगा। एंड जो एनोड के साथ ये जो येलो वाला लेयर है, दिस इज नोन एज कंडक्टिव लेयर, राइट, जो कंडक्टिविटी देगा, राइट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। Again I repeat, this OLED display will be divided into 6 different layers. That is 2 gray layer which are made up of glass, right? उसके बाद कैथोड का लेयर है और एनोड का लेयर है। One is negatively charged and another is positively charged. कैथोड के साथ जो दूसरा लेयर है दैट इज एमिसिव लेयर, जो ग्रीन लेयर है यहाँ पे, राइट, और एनोड के ऊपर जो येलो कलर का लेयर है दैट इज कंडक्टिव लेयर। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, क्या होगा? पहले यहाँ से जब भी ये कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए,
और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगेन आई रिपीट, कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, वेयर एज एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब। नाउ व्हाट इज द सिनारियो? एक लेयर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, दूसरा लेयर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट मीन्स कि उसके अंदर होल्स क्रिएट होंगे। अगेन आई रिपीट, उसके अंदर होल्स क्रिएट होंगे, राइट? उसके बाद क्या होगा कि ये जो होल्स है, राइट, वो जंप कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, ये जो होल्स है वो जंप कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड लेयर में से आएंगे एमिसिव लेयर के अंदर, और ये जो एनोड में जो होल्स है वो कंडक्टिव लेयर के अंदर जाएंगे। उसके बाद ये कंडक्टिव लेयर में से जो होल्स है वो एमिसिव लेयर में जाएंगे। दैट्स वाई जो फोर्थ इमेज आपको दिखाई दी उसके अंदर लिखा है दैट इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन एंड एमिट द लाइट। मतलब क्या होगा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होंगे, राइट, वहां पे एक बस्ट आउट होगा, एनर्जी बस्ट आउट होगा, और उसके अंदर से फोटॉन्स जनरेट होंगे और ये लाइट एमिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर आप एरो देखोगे, सी, यहाँ पे जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन के साथ ये एमिसिव लेयर में मिलते हैं, राइट, और यहाँ पे ये येलो कलर की राइट स्प्रेड हुई आपको दिखाई देती है, दैट इज यहाँ पे बस्ट आउट हुआ है और फोटॉन्स जनरेट हुए, और ये फोटॉन्स की वजह से एमिसिव लेयर में से लाइट एमिट होती है, राइट? सो दिस इज हाउ कि ये जो OLED टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये 6 डिफरेंट लेयर्स के अंदर कैसे डिवाइड हुई है, जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया, राइट? सी अगेन ये इमेज आप देखो, राइट, 1 नंबर में आपको 6 लेयर्स दिखाई देते हैं, 2 नंबर में कैथोड में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए और ब्लू में दैट इज एनोड में होल्स एंटर हुए। उसके बाद आप 3 नंबर की इमेज देखोगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। ये देखो, अभी 3 नंबर की इमेज आएगी, इलेक्ट्रॉन एमिसिव लेयर में चले गए और होल्स कंडक्टिव लेयर में चले गए, और उसके बाद क्या हुआ, कंडक्टिव लेयर में से होल्स कहाँ गए, एमिसिव लेयर में गए, और वो दोनों जब कंबाइन होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, और वहां पे एनर्जी बस्ट आउट होता है, मतलब बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से वहां पे लाइट एमिट होती है, और जो लाइट एमिट होती है वो एमिसिव लेयर में फोटॉन्स की वजह से एमिट होती है, राइट? अब हम उसकी थियरी देखते हैं। हमने देखा that within OLED display the main component is OLED emitter, that is organic material जो कार्बन बेस होता है। जब भी हम ये मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे तो वो लाइट एमिट करेगा। अगेन आई रिपीट, OLED डिस्प्ले के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज OLED एमिटर, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बन बेस है, और ये लेयर जब भी हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो लाइट एमिट करेगा, राइट? अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने OLED का देखा ये पर्टिकुलर इमेज के अंदर, उसके अंदर क्या है, एमिसिव लेयर, राइट, और ये जो कंडक्टिव लेयर है वो कैथोड और एनोड में के बीच में है। अगेन आई रिपीट, ये जो एमिसिव लेयर है और जो कंडक्टिव लेयर है वो कैथोड और एनोड के बीच में है, राइट? एमिसिव लेयर एज आई हैव टोल्ड कि जो लाइट एमिट करेगा, राइट? ये लेयर कैथोड के साथ है, इट मीन्स कैथोड के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर सकता है, और एनोड एक ऐसा लेयर है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इसलिए उसके अंदर होल्स क्रिएट होते हैं। अगेन आई रिपीट, जैसे मैंने आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर डायग्राम के अंदर बताया कि कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और एनोड के अंदर होल्स क्रिएट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर सकता है और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, इसीलिए उसके अंदर वो पर्टिकुलर लेयर के अंदर होल्स क्रिएट होते हैं, राइट? और जो एमिसिव लेयर है जो एक्चुअल लाइट एमिट करेगा, राइट, वो कैथोड के साथ है।
राइट। ओके, नाउ हमने देखा था कि जो एलईडी डिस्प्ले थी, राइट, उसके अंदर डायोड्स थे जो एन टाइप और पी टाइप थे, दैट इज नेगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप थे, राइट, जो सेमीकंडक्टर्स थे, राइट। बट ये ओएलईडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज written over here that OLED works in a similar way to conventional diodes and LEDs. But instead of using layers of N type, that is negative type, and P type, that is positive type semiconductors, they use organic molecules. OLED डिस्प्ले के अंदर organic molecules यूज हुए हैं जो electrons और holes produce करते हैं, right? Now जैसे हमने देखा कि OLED is divided into 6 different layers, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट। ये जो टॉप और जो बॉटम लेयर है, इट इज प्रोटेक्टिव ग्लास और अ प्लास्टिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास का लेयर होता है। अगेन आई रिपीट, ये जो टॉप का लेयर है और ये जो बॉटम का लेयर है, इट दिस टू लेयर्स आर ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लास, या फिर वो प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है, राइट। अब ये जो टॉप लेयर है उसे हम सिल कहते हैं और जो बॉटम लेयर है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अगेन आई रिपीट, जो टॉप लेयर है उसे हम सिल कहते हैं और जो बॉटम लेयर है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, राइट। अब ये दोनों के बीच में, राइट, एक नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे हमने देखा, ये जो कैथोड का लेयर है और ये एनोड का लेयर है, राइट। ये कैथोड का लेयर नेगेटिव टर्मिनल है और एनोड का लेयर पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट। एंड आफ्टर दैट ये एनोड और कैथोड के बीच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है विच इज नोन एज एमिसिव लेयर, राइट। एक लेयर ऐसा है कि एमिसिव लेयर जिसे हम कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, राइट, दैट इज ओवर हियर, दिस लेयर इज एमिसिव लेयर। और ये जो एनोड के साथ जो दूसरा लेयर है, दैट इज नोन एज कंडक्टिव लेयर, राइट। अगेन आई रिपीट, एनोड और कैथोड के बीच में टू अनदर लेयर्स है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं। एक है एमिसिव लेयर कि जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा है दैट इज कंडक्टिव लेयर, राइट, कि जो एनोड के साथ है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? अब क्या होगा अगर हमें OLED को लाइट अप करना है, मतलब OLED के अंदर से हमें इमेज डिस्प्ले करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वोल्टेज अटैच करना पड़ेगा एनोड और कैथोड के साथ। हमें याद रखना है कि कैथोड नेगेटिव लेयर है, नेगेटिव टर्मिनल है, और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। सो अगर हमें OLED लाइट अप करना है, दैट इज OLED के अंदर हमें इमेज डिस्प्ले करनी है, तो हमें इसे वोल्टेज अटैच करना पड़ेगा, राइट। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? जब भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, राइट, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा और एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगेन आई रिपीट, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, राइट, और एनोड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दैट इज वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं। नाउ उसके बाद हमें पता है कि कैथोड के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, राइट, करता है इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन एनोड लूज करता है, तो उसके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाएंगे? एमिसिव लेयर में जाएंगे, राइट, और जो होल्स है वो कंडक्टिव लेयर में जाएंगे। वो हमने पहली वाली इमेज में देखा था कि जब भी कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एनोड के अंदर होल्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिसिव लेयर में जाते हैं और जो होल्स है लेयर में जाते हैं। दैट्स वाई थर्ड स्टेप के अंदर लिखा है कि सिचुएशन क्या है? where the added electrons are making the emissive layer negatively charged, right? Again I repeat, emissive layer को वो नेगेटिव चार्ज बनाता है,
राइट। और कंडक्टिव लेयर को वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, बिकॉज कंडक्टिव लेयर एनोड के साथ है और जो एमिसिव लेयर है वो कैथोड के साथ है, राइट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं उसकी वजह से एमिसिव लेयर नेगेटिव चार्ज होता है और जो कंडक्टिव लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। आफ्टर दैट क्या होगा, जो पॉजिटिव होल्स है जो कंडक्टिव लेयर में है वो ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल का मीनिंग है कि बहुत ही अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, जो पॉजिटिव होल्स है वो ज्यादा मोबाइल है देन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉजिटिव होल्स क्या करेंगे, दे विल जंप फ्रॉम द बाउंड्री, राइट। पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, उसने ये जो एमिसिव लेयर है उसको नेगेटिवली चार्ज किया, राइट, और ये जो कंडक्टिव लेयर है उसको पॉजिटिव चार्ज किया। उसके बाद क्या हुआ कि कंडक्टिव लेयर्स में होल्स थे, राइट, और एमिसिव लेयर में इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। अब ये जो होल्स है दे आर वेरी मोबाइल, राइट। दैट्स वाई ये होल्स क्या करेंगे, कंडक्टिव लेयर की बाउंड्री को क्रॉस करके ये होल्स एमिसिव लेयर में जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी ये होल्स ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन कैंसल आउट करने के साथ साथ वो बहुत ही एनर्जी रिलीज करेंगे, इसीलिए वहां पे एनर्जी बस्ट आउट होगी, राइट। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल्स के टर्म्स में वहां पे एनर्जी बस्ट आउट होगी, विच आर नोन एज फोटॉन्स, राइट, जो लाइट एमिट करेगा। अब ये जो प्रोसेस हुई दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ मिले, राइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। Again, I repeat, this process is known as recombination because electrons और एक दूसरे के साथ मिल गए, राइट। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये प्रोसेस ओएलईडी के अंदर एक सेकेंड में बहुत बार होती है। अगेन आई रिपीट, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन की प्रोसेस आपको बताई वो ओएलईडी मॉनिटर के अंदर एक ही सेकेंड में बहुत बार होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओएलईडी से कंटिन्यूअस लाइट एमिट हो सकती है, कंटिन्यूअस लाइट प्रोड्यूस हो सकती है अगर हम करंट फ्लो करते रहे तो। अगेन आई रिपीट, अगर हम करंट फ्लो करते रहे तो, राइट। सो ये आपको समझना है। सो एक बार फिर से हम ब्रीफ में ये प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या होगा, राइट। OLED panel is divided into 6 layer, top layer और bottom layer. It is made up of protective glass या फिर it is made up of plastic, right? जो top layer है उसे हम seal कहते हैं, जो bottom layer है उसे हम substrate कहते हैं, राइट। वो दोनों के बीच में दो टर्मिनल्स है, एक नेगेटिव चार्ज है जिसे हम कैथोड कहेंगे और एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे हम एनोड कहेंगे। और ये एनोड और कैथोड के बीच में दूसरे दो लेयर्स है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं, एक एमिसिव लेयर है और दूसरा कंडक्टिव लेयर है। एमिसिव लेयर लाइट प्रोड्यूस करेगा और कंडक्टिव लेयर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगर हमें ओएलईडी के अंदर इमेज डिस्प्ले करनी है, ओएलईडी के अंदर लाइट एमिट करनी है तो वहां पे हमें वोल्टेज देना पड़ेगा, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि अगर ओएलईडी के अंदर मुझे उसको वर्क करवाना है तो वहां पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो लाइट एमिट करेगा। इसीलिए मुझे ओएलईडी को अगर लाइट अप करना है तो वहां पे मुझे वोल्टेज पास करना पड़ेगा अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, दोनों के अंदर मुझे वोल्टेज पास करने पड़ेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करेगी, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा और एनोड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे, ये जो कैथोड का जो लेयर है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये जो एनोड का लेयर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए उसके अंदर होल्स क्रिएट होते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, जैसे ही जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिसिव लेयर को नेगेटिव चार्ज बनाएगा और जो कंडक्टिव लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा।
अगेन आई रिपीट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं एमिसिव लेयर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और जो कंडक्टिव लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। राइट नाउ एज वी नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से होगा। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव होल्स है जो कंडक्टिव लेयर के अंदर गए हैं, राइट, वो ज्यादा मोबाइल है, मतलब वो अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं। तो वो जो पॉजिटिव होल्स है वो जंप करेंगे, कंडक्टिव लेयर की बाउंड्री क्रॉस करेंगे और जंप करके कहाँ पे जाएंगे? एमिसिव लेयर के अंदर जाएंगे और एमिसिव लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो मिल जाएंगे। राइट नाउ व्हाट विल बी द सिनारियो, जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव होल्स है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कैंसल आउट होते हैं उसके साथ साथ बहुत एनर्जी रिलीज होती है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लाइट, राइट, विच इज नोन एज फोटॉन्स। फोटॉन्स के टर्म्स में वहां पे लाइट एमिट होती है, right, and this process is known as recombination because anode because इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसमें से लाइट एमिट होती है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। राइट ओएलईडी मॉनिटर के अंदर ये प्रोसेस एक ही सेकंड में बहुत बार होती है। अगेन आई रिपीट, ओएलईडी के अंदर ये प्रोसेस दैट इज रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस एक ही सेकंड में बहुत बार होती है अगर हमें ओएलईडी के अंदर कंटिन्यूअस लाइट प्रोड्यूस करनी है तो, और उसके साथ साथ हमें कंटिन्यूअस वहां पे करंट भी फ्लो करना पड़ेगा, तो ही ये सारी चीजें अच्छी तरह से वर्क करेगी। राइट सो दिस इज द प्रोसेस के ओएलईडी के अंदर कैसे हम लाइट एमिट करवा सकते हैं। और हमें पता है कि एक बार हमने लाइट एमिट करवा दी तो वहां पे हम कोई भी इमेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट नाउ ओएलईडी के अंदर अगर हमें कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करनी है तो वहां पे हमें कलर फिल्टर रखने पड़ेंगे। वो तो हमने एलसीडी के अंदर भी देखा, एलईडी के अंदर भी देखा कि अगर हमें वहां पे कलर्स डिस्प्ले करवाने हैं तो वहां पे हमें कलर्ड फिल्टर्स रखने पड़ेंगे। राइट जो प्लास्टिक जो लेयर थे दैट इज टॉप एंड बॉटम लेयर थे उसके बाद आएगा। राइट नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो फिल्टर्स है दैट इज फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, राइट, वो हमें बहुत सारे रखने पड़ेंगे और हमें इंडिपेंडेंटली वो सारे लेयर्स को सारे फिल्टर्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ेगा अगर हमें हाई रेजोल्यूशन का वहां पे पिक्चर चाहिए तो। अगेन आई रिपीट, हमें अगर अच्छी तरह से कलर डिस्प्ले करना है ओएलईडी के अंदर तो हमें पता है कि हमें वहां पे कलर फिल्टर ऐड करने पड़ेंगे। अब ये कलर फिल्टर कहाँ पे ऐड होते हैं, जो टॉप और बॉटम प्लास्टिक का लेयर है वो दोनों के बाद ये कलर फिल्टर ऐड होंगे। कलर फिल्टर्स कौन से कलर के होंगे, रेड ब्लू और ग्रीन। राइट और ये जो रेड ब्लू और ग्रीन जो कलर्ड फिल्टर्स है वो हमें बहुत सारे रखने पड़ेंगे बिकॉज जैसे हमने एलसीडी में देखा था, एलईडी में देखा था कि इंडिविजुअल पिक्सल्स के लिए हमें ये रेड ग्रीन और ब्लू कलर फिल्टर्स चाहिए तो ही हम पर्टिकुलर पिक्सल के अंदर कलर डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब जितने पिक्सल्स उतने ये रेड ग्रीन एंड ब्लू फिल्टर्स होंगे। राइट अब ये जो रेड ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स है उसे हमें इंडिपेंडेंटली स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने पड़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से ओएलईडी के अंदर हाई रेजोल्यूशन के साथ पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज कलर्ड पिक्चर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और वहां पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। राइट सो दिस इज हाउ कि हम ओएलईडी के अंदर कलर्ड पिक्चर्स कैसे डिस्प्ले करेंगे। ओनली द सिंपल थिंग इज कि हमें वहां पे कलर फिल्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। जो 6 लेयर्स थे उसकी जगह पे अब वो बन जाएंगे 8 लेयर्स। राइट बिकॉज हमें दोनों टॉप और बॉटम के जो प्लास्टिक लेयर है वो दोनों के बाद हमें कलर फिल्टर ऐड करने हैं। राइट so students, this is all about the topic that is OLED, that is organic light emitting diode, right?